कुछ शब्दों में ऐसा लिखा होता है कि जात न पूछो जात की और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ी रहने दो म्यान। कहते हैं कि जब ज्ञान जिसके पास हो वो पंडित होता है, लेकिन आज पंडित ब्राह्मण दोनों लोग मैदान में उतर रहे हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सिर्फ एक पल की बात थी। दोनों पति पत्नी जो कि वृंदावन रहते हैं, हरिद्वार में रहकर अपना गुजारा करते हैं और वहाँ कुछ अपना पंडिताई करते हैं, गांव आते हैं, गांव आकर विचार करते हैं कि भागवत का जो बड़ा प्रोग्राम है वो करेंगे, रिश्तेदार आएंगे और सभी लोगों को भोज करवाएंगे। लेकिन वहाँ पर जब प्रोग्राम शुरू होता है तो पता चलता है कि जो वेद व्यास जो है, जो गद्दी पर बैठेंगे व्यास जी, वो यादव जी निकलते हैं। और यादव जी जब निकलते हैं तो गांव में ब्राह्मण रहते हैं, उनके पैर छुए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। ये बात कहीं ना कहीं उन लोगों को जमती नहीं है। लेकिन उसके बाद और जो यादव जी होते हैं कथावाचक, उनके ऊपर आरोप, इतने प्रत्यारोप लगते हैं कि जो वहाँ पर बैठी हुई परिचित महिला होती हैं उनके साथ वो अभद्रता करते हैं, उनकी उंगली पकड़ते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, उनके साथ कुछ अश्लील हरकतें करते हैं। यहाँ से शुरू हो जाती है कहानी और फिर कहाँ रुकती है जाकर वो जानेंगे कुछ तथ्य इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस कहानी में, इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल पर आप अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी हेल्प होती है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना, सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है इटावा, और इटावा का एक थाना क्षेत्र पड़ता है बकेवर, और इसी बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है दादरपुर। अब ये दादरपुर जो है, यहाँ ये गांव एक संपन्न गांव है। यहाँ पर ज़्यादातर बस्ती, ज़्यादातर घर जो हैं वो ब्राह्मणों के ही हैं। गिनती की मात्रा की जाए, गणना की अगर बात की जाए तो लगभग 103 घर ब्राह्मणों के ही हैं। यहाँ पर रहने वाले जिनका नाम होता है जयप्रकाश त्रिपाठी, और इनकी धर्म पत्नी होती हैं जिनका नाम होता है रेणु त्रिपाठी। अब ये रेणु जो त्रिपाठी होती हैं, ये दोनों लोग हरिद्वार में रहकर अपनी पूजा पाठ या मंदिर जो भी करते हैं वो सब वहाँ रहकर अपना गुजारा करते हैं। इनका आपस में एक दिन विचार होता है कि गांव चलते हैं, अपने पुश्तैनी पुरखों वाले गांव में, वहाँ चलकर पूजा भागवत का जो प्रोग्राम है वो करते हैं। वहाँ लोग आएंगे और जो रिश्तेदार हैं वो भी सभी लोग आ जाएंगे और फिर बैठेंगे, विचार करेंगे। वहाँ आते हैं और आकर अपने गांव के एक ब्राह्मण से पूछते हैं कि ऐसा करो, कोई कथावाचक बढ़िया हो उससे बात करवाओ और भागवत करवानी है। तभी पता चलता है कि पास के रहने वाले एक यादव जी होते हैं जिनका नाम होता है मुकुट सिंह यादव। अब ये मुकुट सिंह यादव होते हैं, लेकिन इनके पास होता है दूसरा आधार कार्ड, जो मीडिया के मुताबिक बताया जाता है। उसमें जो दिखाया गया, वहाँ ब्राह्मणों ने जो दिखाया, उस पर लिखा होता है मुकुटमणि अग्निहोत्री। ये जब उन कथावाचक जी से पूछा जाता है, वो बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल गलत है। जो मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड है उसमें मुकुट सिंह यादव है, और जो दिखाया गया है उसमें मुकुटमणि अग्निहोत्री दिखाया गया है। ये जब वो मीडिया के सामने, कैमरा के सामने बताते हैं, उसके बाद यहाँ पर जंग शुरू हो जाती है। शाम का खाना होता है, पहले भूमि पूजन होता है, उसके बाद कलश यात्रा होती है, उसके बाद शाम को भोजन का प्रबंध किया जाता है। अब जो वहाँ परीक्षित बनी महिला होती हैं जिनका नाम रेणु त्रिपाठी होता है, अब ये शाम को उनसे खाना पीना सारी व्यवस्था करती हैं और उसके बाद उनसे रात को पूछने जाते हैं। उनके कमरे में कूलर की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि आजकल आप देख पा रहे होंगे कि गर्मी का जो प्रकोप है कुछ ज़्यादा ही स्पीड में था, इसलिए उनकी हर भरकम कोशिश की जाती है, उनकी व्यवस्था की जाती है।
लेकिन उनके साथ में जो होते हैं ये दो लोग और होते हैं, जो कि संत कुमार यादव होते हैं और श्याम कठेरिया होते हैं। श्याम कठेरिया जो होते हैं ये अपनी आंखों से विहीन हैं, दोनों आंखें इनके पास नहीं थीं। ये ढोलक बजाने का काम करते हैं और अच्छी तरह से ढोलक बजा लेते हैं। इनके सहयोगी जो होते हैं मुकुट सिंह यादव के, जिनका नाम होता है संत कुमार, ये सहयोगकर्ता होते हैं इनके। लेकिन उसी वक्त जब इनकी पत्नी जो रेणु सिंह होती हैं, रेणु आगे ये त्रिपाठी, ये जब उनसे पूछने जाती हैं, उनका हाल पूछने जाती हैं, पानी खाने की और कोई व्यवस्था की में कमी तो नहीं रही, तभी ये बताती हैं मीडिया के सामने कि जो यादव जी हैं, जो भागवताचार्य हैं मुकुट सिंह, ये उनके साथ कुछ अभद्रता करते हैं, कुछ अश्लील बातें करते हैं। वो बताती हैं कि हमसे कह रहे थे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं अंतर्यामी हूँ, मैं संत हूँ, मैं महात्मा हूँ, तुम यहाँ आओ और यहाँ बैठो और जो ज़रूरत है उसको पूरा करो। इधर जो रेणु त्रिपाठी होती हैं, ये बात उनको संदिग्ध लगती है और वो वहाँ से निकलती हैं और अपने पति जयप्रकाश त्रिपाठी से कहती हैं। जयप्रकाश त्रिपाठी तुरंत उठते हैं और सीधा मुकुट सिंह यादव के पास पहुँचती हैं, जो व्यास जी थे उनसे सारी बात पूछते हैं और वहाँ बातों बातों में ये पूछ ही लेते हैं कि आपकी जाति क्या है। अब यहाँ जाति की बात घुस जाती है और जाति जब पूछते हैं तो मुकुटमणि जो अग्निहोत्री थे वो बता देते हैं कि मेरा नाम मुकुट सिंह यादव है। ये बात पूछते हैं, जबकि ये मुकुट सिंह यादव जो हैं, जहाँ भागवत हो रही थी वहाँ से और उनके घर की दूरी, उनके गांव की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी होती है और आसपास के रूरल क्षेत्र में ये सबको मालूम होता है कि ये कौन सी कास्ट का व्यक्ति है, कौन सी कास्ट का ये आदमी है। जबकि मुकुटमणि त्रिपाठी, ये मुकुटमणि अग्निहोत्री जो होते हैं, आधार में जो दिखाया गया है, ये अब से लगभग 15 साल पहले से भागवत वास्ते चले आए हैं। इनका लंबा एक्सपीरियंस है। अब जब ये महिला मीडिया के सामने ये सारी बातें बताती हैं कि हमारे साथ इन्होंने बदसलूकी की, और इधर जब बात तेज ताव पकड़ती है तो जयप्रकाश त्रिपाठी जो होते हैं इनको बाहर लेकर आते हैं और जो वहाँ लोग इकट्ठे थे उन लोगों को ये सारी बात बताते हैं। फिर इन जो मुकुटमणि होते हैं इनके साथ अभद्रता शुरू हो जाती है, इनके चोटी काटी जाती है और इनके जो सहयोगी होते हैं संत कुमार यादव, इनको सिर मुंडवा दिया जाता है और जो आँखों से विदीन होता है, जिसका नाम श्याम कठेरिया होता है, उसकी भी चोटी काटी जाती है, मारपीट होती है। जो महिला जो परीक्षित बनी थी, ये रेणु त्रिपाठी, इनके पैरों तले नाक रगड़वाई जाती है और इनके साथ जो मुकुट सिंह होते अभद्रता बरती जाती है। अब ये सब होने के बाद अब भी उनको तसल्ली नहीं हुई थी। उसके बाद ये जो श्याम कठेरिया होते हैं इनके साथ अभद्रता कुछ कम की जाती है। कुल मिलाकर जो मुकुट सिंह यादव, मुकुटमणि अग्निहोत्री, दो नाम दो आधार, इन दोनों की बात की जाए तो मुकुट सिंह के साथ जो अभद्रता हुई उस पर मीडिया और जो राजनीतिक ये सभी लोग तूल पकड़ जाते हैं। इसमें राजनीतिक दल घुस जाते हैं और यहाँ पर फिर बड़े बड़े कथावाचक जो महामंडलेश्वर हैं वो भी सामने आ जाते हैं। कुछ महामंडलेश्वर ये कहते हैं कि जो कथा करता है उसके पास ज्ञान होना चाहिए और जो ज्ञानी है वो पंडित हैं। और यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो ब्राह्मणों ने किया यादव जी के साथ वो गलत था। और कुछ यादव जी यहाँ पर बीच में आ जाते हैं, जैसे अहिर रेजिमेंट, यहाँ से कुछ लड़के जाते हैं उस गांव में और अपने मान सम्मान का बदला लेने के लिए वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ प्रशासन पहले से मौजूद था, लेकिन वहाँ पर रोकथाम हो जाती है, कोई बड़ा उपद्रव नहीं हो पाता। उसके बाद गगन यादव जी सामने आ जाते हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उन्होंने भी इस बात पर एक्शन लिया, उन्होंने भी कहा कि यादव जी के साथ ये गलत हुआ। कुल मिलाकर जो आधार जो थे उनमें पहचान पड़ताल करने की बात कानून की थी, कानून उस पर पड़ताल करेगी, थाना इस पर पड़ताल करेगा, लेकिन उसमें यहाँ राजनीति घुस जाती है। यहीं पर आ जाते हैं देवकी नंदन
जो कि आज भारत में एक ऐसा चेहरा है जिनको शायद कौन नहीं जानता। उनकी भागवत जब होती है, टीवी पर चलती है, तो बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग शांत होकर सुनने लगते हैं। उन्होंने भी इस बात पर, इस तूल पर, इस ब्राह्मण यादव पर बात कही। उन्होंने कहा कि ये गलत किया है, ये गलत है। चाहे भले ही वो ब्राह्मण है, लेकिन यहाँ पर ये बात गलत की गई, जो मुकुट सिंह की चोटी काटी गई, किसी के मान सम्मान के साथ गलत किया। उसके बाद उन जो मुकुट सिंह यादव होते, वहाँ पर जितने जूता चप्पल पड़े हुए थे, जिन महिला बच्चों पुरुषों के, उन सबके सामने वहाँ पर बैठकर उनसे नाक रगड़वाई जाती है। फिर जो महिला होती है, जो रेणु त्रिपाठी, उनके कहा जाता है कि मूत्र से उनको शुद्ध किया जाता है। ये सब जो कैमरे के सामने सारी बात आप शायद देखी होगी और सुनी भी होगी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ये किसी के साथ, किसी के सम्मान के साथ खेलना या उसके साथ ये करना क्या कानूनन सही है, ये सवाल है। और अब भी भारत के अंदर जाति का विशेष लोग ध्यान रखते हैं, और जातिगत जो बातें होती हैं ये शायद कब ख़त्म होगी, इस पर कानून बननी चाहिए। लेकिन कानून तो बनती है, लेकिन वो शायद पन्नों में ही दबकर रह जाती है। दोस्तों, मुकुट सिंह यादव, मुकुटमणि जो हैं, उनके साथ जो अभद्रता हुई, उसमें मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने भी सहयोग किया। उन्होंने भी कहा कि उनको जो कुछ सम्मान दिया, शायद 51 लाख रुपए, और फिर जो 51 हज़ार रुपये, सॉरी, और जो सम्मान था उनको, जो हारमोनियम पेटी होती है उसको तोड़ा गया था, वो भी दिलवाई। और जो इधर ये श्याम कठेरिया होते हैं, उनकी ढोलक भी दिलवाई गई, उनको ये सम्मान दिलाया गया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जिसने थप्पड़ मारा है तो उसको थप्पड़ ही मार दिया जाए, क्योंकि हमारे भारत में जो ये जो कहानी है, वेद हैं, और ये सभी लोग, सभी है कहानियाँ, जो भागवत हैं, गीता जी हैं, इन सब की बात की जाए, लेकिन ये सब अपनी अपनी जगह पर हैं। हमारा भारत संविधान से चलता है या कानून से चलता है। अगर किसी ने किसी के साथ गलती की है तो उसके ऊपर कानून है, और कानून अपना काम स्वयं करेगी। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो कि कुछ उपद्रवियों ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, उस पर कानून सख्त नज़र बनाए हुए है। दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस बात का विरोध किया कि कोई कथावाचक अगर कहीं कथा कह रहा है, वो किसी भी जाति से है, किसी भी समुदाय से है, लेकिन उसके पास ज्ञान है, तभी तो वो ज्ञान दे रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर कई एक कथावाचकों ने, जो बड़े महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने ये बात कही। लेकिन कई एक महामंडलेश्वर जो कि बड़े पीठाधीश के, मठाधीश के जो अध्यक्ष हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि भागवत कहना सिर्फ ब्राह्मण का ही दायित्व है, ब्राह्मण ही भागवत कह सकता है और कोई नहीं कह सकता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग जो बड़े पद पर तैनात, बड़े नाम के साथ चल रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जिसके पास ज्ञान है वो हर जाति का कोई भी हो सकता है, वो कथा कह सकता है। दोस्तों, ये रही कहानी। हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद, इस कहानी को आप तक पहुंचाने का मकसद किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर जो मुकुट सिंह यादव हैं, उनके साथ गलत हुआ या सही हुआ, ये आप कमेंट में ज़रूर लिखें। जो रेणु त्रिपाठी हैं, इन्होंने उनके साथ, उनके सम्मान के साथ जो किया, क्या वो सही था? आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ हमारा इस धर्म और मजहब से कोई लेना देना नहीं, किसी जाति व्यक्ति से, किसी से कोई मतलब नहीं, और इस बात का कोई जिम्मेदारी हमारा चैनल मैं सफ़र तक और मैं कतई नहीं लेता हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।